गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि हमारा मन संसार में बहुत जाता है, बहुत भागता है। संसार में काफ़ी जाता है, भागता है। हम तो भजन करना चाहते हैं, लेकिन मन जो है ये संसार में जाता है। शायद हम लोग की डीलिंग संसार से थोड़ी ज़्यादा है, जो साधकों की कम होनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं अपना उद्धार करना, तो हमको अपनी डीलिंग संसार से कम करनी पड़ेगी। बात ये नहीं है कि हम वैराग्य ले लें, हम कहीं चले जाएं, हम संसार छोड़ दें। बात ये नहीं, भगवान ने कहीं नहीं कहा संसार छोड़ने को। भगवान ने ये कहा कि संसार की सेवा करते हुए सर्वभूते रता, ज्ञानी के लिए भी कहा, भक्त के लिए भी कहा, कर्मयोगी के लिए भी कहा, सर्वभूते रता, कि ये लोग सब प्राणियों के हित में रत होते हैं। अब हित में रत यानी सेवा करते करते कब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं हमको नहीं पता चलता। तो थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो, उसके लिए यही है कि ज़्यादा बातचीत ना करें लोगों से। जो बोलता है वही फंसता है। अच्छा, लोग अपनी तरह बोलते हैं, अपनी तरह बात करते हैं। हम अपनी तरह विचार करते हैं, लोग अपनी तरह विचार करते हैं। मान लीजिए हमको ज्ञान अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, नाम जप अच्छा लगता है। संसारी लोगों को दुनिया अच्छी लगती है। कैसे करें? बात कैसे बने? कोई ईस्ट जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है, अब दोनों एक साथ तो नहीं जा सकते ना। थोड़ा सा हमको संसार से मन हटाना होता है, और हटाने के लिए बढ़िया तरीका अवेयरनेस है। इस पल में जागना, अवेयरनेस। इस पल में जागे हुए पूरे सावधान, मन से नहीं मिले। नहीं मिले, कोशिश करें। बार बार मन मिला लेता है। हम ज्ञान का चिंतन कर रहे होते हैं, नाम जप कर रहे होते हैं, मन मिला लेता है, फिर इधर उधर भगा देता है, फिर इधर उधर की बातें ले आता है। ये सब चलता रहता है। इन सब बातों से ध्यान हटा करके करने वाला काम करें। एक बार एक संत जी साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। एक राजा उनसे मिलने आया, बोला मेरे कोई बालक नहीं है, आप आशीर्वाद करें, मेरे बच्चा हो जाए। संत जी एकदम जैसे उस बात के लिए तैयार नहीं थे कि क्या जवाब दूं। उनके मुंह से निकल गया तथास्तु, हो जाएगा। चला गया राजा। संत जी के पास ही दूसरे संत बैठे थे। वो बोले ये आपने क्या कह दिया? इस राजा की जन्मपत्री एक पंडित जी ने देखी थी, वो मुझसे मिले थे। वो कह रहे थे कि इस राजा के तो कोई संतान नहीं है इस जन्म में। अब आपने कैसे कह दिया? संत ने कहा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, अब कैसे करें? खैर, भगवान के यहाँ तो कुछ ऐसा नियम है, संकल्प की सृष्टि है। समय पाकर संत का शरीर शांत हो गया। राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार थोड़ा बड़ा हुआ, 5-6 साल का, समझदार हुआ, तो बोलता नहीं था। राजा बहुत चाहता था ये बोला करे, बोलता क्यों नहीं है, तो बोलता ही नहीं था। एक बार अपने वजीर से राजा ने कहा इसको जरा जंगल घुमा के लाओ और कोशिश करना ही बोले। एक बार बोलने लग जाएगा तो बोलने लग जाएगा। तो वजीर पूरा प्रयास करने लगा कि किसी तरह ये राजकुमार बोले। एक दिन क्या हुआ, वजीर पेड़ पे बैठे तोते पर निशाना लगा रहा था मारने के लिए।
तो निशाना लगाने में वो तोता उसको दिख नहीं रहा था वजीर को। अचानक तोता टाई टाई करने लगा। आदत होती तोते की, टाई टाई करता है बार बार। वजीर को दिख गया और उसने तीर छोड़ा और धप से जाके लगा और नीचे गिरा। राजकुमार के मुंह से निकल गया, क्यों बोला? वजीर ने कहा, अरे राजकुमार, तुम तो बोलते हो, तुम क्यों नहीं बोलते राजा से? राजा कितना चाहते हैं आप बोला करें। राजकुमार ने कहा, देखो वजीर, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, घटना सुनाता हूँ। मेरे जीवन की पिछले जन्म में मैंने इस राजा को आशीर्वाद कर दिया कि आपकी संतान होगी, और मुझे संतान होकर आना पड़ा क्योंकि संकल्प की सृष्टि है। जैसा मैंने कहा मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने ये विचार किया कि मेरे बोलने के कारण ये झंझट हो गया। मैं तो मुक्त बैठा था, मैं तो मुक्त हो जाता, भगवान से मिलकर एक हो जाता, पर मेरा अगला जन्म हो गया क्योंकि मैं बोल गया। ये तोता बोल गया, देखो, ये मारा गया। मैं बोला था, मैं मारा गया था। अभी तोता बोला, ये मारा गया। तो ये देखा गया, संत का ये अनुभव था कि संसार में अगर हम बोलते हैं तो फंस जाते हैं। हम भी लोगों से बात करते हैं तो क्या होता है, तरह तरह की बातें वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। उसके बाद वो बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं। जब भी आप माला करने बैठेंगे तभी घूमेंगी, आप काम में लगे होंगे तो नहीं घूमेंगी, लेकिन जब माला करने बैठेंगे तो घूमेंगी। भगवान का ध्यान करने बैठेंगे, भगवान के लिए बैठेंगे तो वो बातें दिमाग में घूमती है। इसलिए थोड़ा व्यवहार कम रखें, थोड़ा अंदर में वैराग्य लें, अंदर में वैराग्य भावना हो। बाहर से कुछ नहीं कह रहे, बाहर से आप सेवा करिए, घर में आप सेवा करिए। अच्छा, प्रश्न जो थे, हमने सुना है कि सब भगवान का है, सब उनकी मर्जी से हो रहा है, पर परिस्थिति आने पर मन में संशय आ जाता है, भगवान में विश्वास पक्का नहीं होता, क्या करें? देखिए, आप माने न माने, ये संसार है तो भगवान का ही, और सब उनकी मर्जी से हो रहा है, ये पक्की बात है। संतों का वचन है, शास्त्रों में लिखा है। हमारा अनुभव नहीं है तो वो धीरे धीरे समय के साथ हो जाता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, ये धीरे धीरे समझ में आ जाता है, समय लगता है। भगवान में विश्वास पक्का नहीं होता, ये तो देखिए, आप जितना कहेंगे हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, भगवान की बातें सुनेंगे, भगवान की बातें पढ़ेंगे, कुछ शास्त्र पढ़ेंगे, सत्संग की किताबें हैं इतनी सारी, सत्संग की किताबें पढ़िए, भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न है, अभी बहुत अहंकार है, बार बार निकल आता है, गुरु के ज्ञान व प्रभाव से कम हो रहा है, पर जड़ से खत्म क्यों नहीं होता? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, विकार हैं हमारे अंतःकरण में रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कामनाएं हैं, कामना पूरी नहीं होती, क्रोध आता है, कामना पूरी हो जाती है, लोभ बढ़ता है, मन में मोह रहता है अपने वालों के प्रति, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मोह रहता है। हम जिस घर को अपना मानते हैं उससे मोह हो जाता है, जिन चीज़ों को अपनी मानते हैं उनसे मोह हो जाता है। मोह रहता है, हमारे मन में रहता ही है, ये अंतःकरण का स्वभाव है, इसमें विकार हैं। अहंकार, अहंकार है मैंपन। जब तक शरीर है, जब तक हम जीवित हैं, तो ये मैंपन तो रहता ही है सब में, लेकिन ये मैंपन जब बढ़ जाता है तब ये नुकसानदेह हो जाता है। इसी मैंपन को गुरु कहते हैं, आत्मा से लगा लो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो ये सच हो जाता है। ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए, एक झूठा अहंकार, एक सच्चा अहंकार। सच्चा अहंकार है मैं आत्मा हूँ, झूठा अहंकार है मैं शरीर हूँ। अब आप कहेंगे अहंकार तो अहंकार ही होता है। अहंकार तो अहंकार ही होता है। कभी भगवान कहें मैं भगवान हूँ, जैसे सोच के देखिए, मैं भगवान हूँ कहें तो इसमें कौन सा अहंकार हुआ? वो तो है ही भगवान। मान लीजिए आपका नाम टप्पू है, उदाहरण घर का नाम, तो आप कहें मैं टप्पू हूँ, तो इसमें क्या अहंकार है?
लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना प्रेम करता हूँ, मुझे क्या मिलता है, मैंने सबको इतना किया, सबके लिए इतना किया, मुझे क्या मिला। ये सब अहंकार के बिगड़े हुए रूप हैं, दुख देते। जितनी मैं करेंगे, ये सब अहंकार के बिगड़े रूप हो जाएंगे और दुख देंगे। ख़त्म क्यों नहीं होता? तो इसके लिए तो आपको बार बार विचार करना पड़ेगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा ही अंश है। और मम एव वांशो का मतलब होता है ये केवल मेरा ही अंश है और किसी का अंश नहीं है। ये जीव, हम स्वयं। हाँ, शरीर माँ बाप का अंश है, शरीर माँ बाप का अंश है, परंतु हम स्वयं भगवान के अंश हैं। तो अंश अंश एक से होते हैं। जैसे एक सागर में से एक गिलास पानी निकाल लीजिए, तो पानी तो पानी है, सेम है, सागर का अंश है गिलास का पानी, परंतु सेम है, सेम तत्व दृष्टि से। ऐसे गुरु ने बताया कि हम आत्मा हैं, हम तत्व दृष्टि से सेम हैं जैसे भगवान, हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से आए हैं, उन्हीं से मिलकर एक होना है। एक दिन हमको उन्हीं के पास जाना है। ये जो अहंकार हम कर लेते हैं, मैं संसार का हूँ, संसारी हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ये सब अहंकार है और ये दुख देता है। कोई हमारी बात मानता नहीं, सुनता नहीं, तो हम दुखी हो जाते। पैसा हमारे हिसाब से हम कमा नहीं पाते तो हम दुखी हो जाते। कोई हमारी बात सुने नहीं तो हम दुखी हो जाते। हमने कुछ बनाया, दिया किसी को, उसको पसंद नहीं आया, हम दुखी हो जाते। कितने सारे अहंकार हैं, अहंकार ही अहंकार भरे पड़े हैं दुनिया में। और है क्या? सिर्फ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सही है, ये सच्चा है। मुझे कष्ट होता है कि हम भगवान के प्यारे भक्त कब होंगे। देखिए, भगवान के प्यारे तो हम सब हैं। कौन पिता ऐसा होगा जिसको अपने बच्चे प्यारे नहीं होंगे? हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान को प्यारे हैं। लेकिन होता क्या है, हम करते क्या हैं, हम संसार को प्रेम करने लग जाते हैं, संसार में अपनापन कर लेते हैं, भगवान को भुला देते हैं। तो हमको ऐसा लगता है हम भगवान के प्यारे भक्त नहीं हैं। हमारा मन कहता है, हमारा मन खुद ही कहता है, तुम तो संसार में लगे पड़े हो, संसार में मन है तुम्हारा, संसार में प्रेम है तुम्हारा। गुरु की भी वाणी में चलती हैं इस तरह की बातें, क्योंकि गुरु तो हमको जगाना चाहते हैं, परंतु हमारा मन संसारी होने की वजह से, यह है संसारी, ऐसे ही बना हुआ है, हम कुछ इसमें कर नहीं सकते और हमारी कोई गलती नहीं है, इस संसारी है। अब हमारा प्रेम भगवान से हो तो उसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान भगवान की तरफ देना पड़ेगा। सब काम करते हुए, देखिए बहुत आसान गुरु ने कर दिया। जितना काम घर में हो रहा है, अगर हम ये कहने लगे हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं क्योंकि भगवान का घर है, भगवान के घर में हम भगवान की सेवा करते हैं, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या गलत है? हम भगवान के घर में रह रहे हैं, हम भगवान का काम करते हैं, इसमें क्या गलत है? तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, भगवान की तरफ मन झुकेगा। अभी झुका हुआ है संसार की तरफ, भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे, भगवान की तरफ शौक बढ़ाएंगे, भगवान की तरफ लगन बढ़ाएंगे। देखिए, जीवन तो जा रहा है। कोई सोचे अभी तो बुढ़ापा आने में टाइम है, कहाँ जीवन का पता चलता है। कुछ बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, कुछ बच्चे बड़े होकर मर जाते हैं, कुछ लोग जवानी में एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, हार्ट फेल हो गया, मर जाते हैं। कितने लोग कैंसर से मर जाते हैं, अनेक बीमारियों से मर जाते हैं।
अभी भारत में इन दिनों में 1.5 लाख लोग मरे। आप क्या सोचते हैं 1.5 लाख मरे होंगे? ये तो कोविड की गिनती है। बाकी जिनका समय आ गया उनके शरीर शांत हो गए, उनकी तो गिनती को है नहीं। हमारे शहर में अगर आप लगाते होंगे कितने लोग रोज के मर जाते होंगे हमारे ही शहर में। तो जीवन तो जा रहा है, जाते हुए जीवन को पकड़ के रखना मूर्खता है। हम अपने मन को भगवान में लगाएं। अब मायूसी उदासी ना आ जाए, इसके लिए गुरु ने एक बात कह दी, देखो तुम संसार में रहते हो, घर मिला है, परिवार मिला है, कार्य मिला है, काम मिला है, जो जैसा काम करता है। कोई टीचर्स हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई अपनी फैक्ट्री है, कोई अपनी दुकान है, कोई मकान है, कोई ये है, कोई वो, जो भी मिला है भगवान जी सब आपका है। हम तो आपकी सेवा करते हैं, हम तो आपका काम करते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं। भगवान की सेवा का नाम दे देंगे तो आपको बड़ा आराम हो जाएगा। मन बार बार भूल जाता है, बार बार पुरानी आदत है कि मैं संसारी हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मेरा काम है, मेरा काम है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा कारोबार। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड को। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ये दुनिया सब भगवान की है, सब 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 सब, थोड़ी नहीं, सब भगवान की है। तो हे नाथ, हम आपके संसार में रहते हैं, हम आपका काम करते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते हैं, आपके पारिवारिक जनों की सेवा करते हैं। हम स्वयं आपके हैं, आपके सिवा और किसके हो सकते हैं, और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हम कहें माँ बाप के हैं तो माँ बाप तो मर गए जिनके, अब हम किसके हैं? माँ बाप नहीं रहे जिनके, उनसे प्रश्न है हम किसके हैं? भगवान इस दुनिया के मालिक हैं, सदा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अच्छा, मन चलता है, चलिए मन चलता है को हम थोड़ा सा देखते हैं। चलिए पहले हम लोग गहरी सांस लेंगे 4 बार, कम से कम 1 मिनट तो लगना ही चाहिए, और ज़्यादा लगे तो और अच्छा है। स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 5 करके धीरे 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 गिनेंगे जहाँ तक आप खींच सकें, और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे आराम से और फिर छोड़ेंगे धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 बार। ये 4 बार सांस का हो गया। अब इसी में जब आप ये कर रहे होते हैं, किसी एक पॉइंट पर अपने ध्यान को लगा दिया करिए। आप सामने जो देख रहे हैं, सामने दीवार पर, खाली दीवार पर कहीं भी ध्यान को अपने स्थिर कर दीजिए, आँखों को स्थिर कर दीजिए। तो आप देखेंगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी टाइम, आपको कोई विचार नहीं आएगा। उसके बाद दिमाग में कहीं भी ये पूरा एरिया अंतःकरण कहलाता है। आप देख रहे होंगे मेरी तरफ, ये पूरा एरिया अंतःकरण कहलाता है। तो कहीं भी विचार सामने, यहाँ बैक साइड में, ऊपर, पूरे दिमाग में कुछ होने लगता है, जो शो करता है कि दिमाग चलने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के गले में महसूस होता है, स्वप्न कंठ से देखा जाता है। जो चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार इतने हिस्से में रहते हैं। लोग कहते हैं ना मेरे दिल में बात आई, दिल में बात आई, ये भी उसी का अंग है, अंतःकरण का। दिल में बात आई,
मन कहिए, दिल कहिए, शब्दों का फर्क है। तो अंतःकरण में बात आती है, चित्त से निकलती है, स्वप्न दिखता है, जागृत में हम सोचते रहते हैं, मन चलता रहता है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो अब इसको हम चाहते हैं मन से अलगाव करना, मान लीजिए, तो थोड़ा जाग कर बैठने की कोशिश आपको करनी होगी, सीखना होगा जाग कर बैठना क्या होता है, जाग कर रहना क्या होता है। पूरा होश रहे, पूरा होश रहे। शुरू में सीखने के लिए अपनी आँखों को एक जगह टिका दीजिए। शुरू में सीखने के लिए अपनी आँखों को एक जगह टिका दीजिए। 2 सेकंड करिए, 5 सेकंड करिए। अब मान लीजिए आंखें हिलने लगती हैं, कोई विचार आने लगते हैं, तो वहाँ से हट जाइए। इस प्रक्रिया को आप दिन में 100 बार भी कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं। जब याद आ जाए एकदम से बैठे 5 सेकंड के लिए। इससे आपको मन से अलगाव करना आ जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस निश्चय को करने में आपको सहायता मिलेगी। आगे प्रश्न है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भाव हर समय बना नहीं रहता, इस भाव को कैसे पक्का करें, गाइड कीजिए। तो ये हो गया। मन बार बार विचलित होता है, संसार में चला जाता है, एकाग्रता नहीं रहती, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये भी हो गया। हम पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, जिसने ये कहा वो कहा, इन बातों से कैसे ऊपर उठें। तो देखिए, जितना अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, पुरानी बातें आप उड़ाते जाएंगे, दिमाग में आएंगी, आ सकती हैं, पर एकदम आप इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, झटक देंगे। जैसे यहाँ कुछ आनी शुरू हुई, आपने एकदम से ऐसे करा, ये तो एक्शन में करके दिखा रहे हैं, आपको ऐसे कर नहीं सकते, वो तो मन की बात, दिमाग की बात तो दिमाग के अंदर है। पर आपने एकदम अवेयरनेस में जैसे आए और वो बात हल्की पड़ जाएगी। जितने ज़ोर से आ रही थी उतने ज़ोर से नहीं आ पाएगी। हाँ, अभी अभी कोई कारण हुआ है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। 1 घंटा भी लग सकता है, 10 घंटे भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है। कल हल्की पड़ जाएगी, परसों और हल्की, उससे अगले दिन और हल्की। ये तो नियम है। कोई भी बात पैदा होती है लय होने के लिए। आदमी जन्मता है मरने के लिए, दिन होता है रात होने के लिए, रात होती है दिन होने के लिए। ये सब क्रम है जो चल रहा है। संसार है, परिवर्तनशील है, लगातार यहाँ सब कुछ बदल रहा है। हमारा मन एक सा नहीं रहता। दिन भर आपको एक ही बात याद रहती है? आपको दिन भर एक ही बात याद रहती है क्या? चेंज होता रहता है ना। इसको परिवर्तनशील संसार कहते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। अपने विचारों को कैसे ठीक रखें? मन बार बार पिछले विचारों में घूम जाता है और वो विचार इच्छा के विपरीत हो जाते हैं। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। हम सोच रहे अच्छे विचार करेंगे, बेकार के विचार आ जाते हैं। ये सब आप जब तक, ये मैंने शुरू से जो भूमिका बनाई, आपको क्यों बोला, संसार में ज़्यादा व्यवहार मत करिए, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा बातें याद आएंगी, ज़्यादा लोगों से बात करेंगे ज़्यादा मन में बात चलेंगी। थोड़ा सा अपने को अलग करना सीखिए, थोड़ा सा बात को समझिए। ये नहीं कह रहे हैं आप बैराग ले लीजिए, कट ऑफ हो जाइए, घर वालों से बात मत करिए, उल्टा मत उठाइएगा ज्ञान को। मैं अभी बता रहा हूँ, आपके घर वाले भी सुन रहे हैं, सब सावधान हो जाएं। आप पूरी बात को समझिए। ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं वैराग्य ले लो, घर छोड़ दो, उल्टा चलो, उल्टी तरह बात करो, लोगों से लड़ो, बुरी तरह बिहेव करो, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। प्रेम से चलो, घर का सब काम करो, सेवा करो, बराबर कह रहे हैं। आप घर का सब काम करिए, सेवा करिए। आपका जितना सेवा करेंगे मन मरेगा, हड्ड गलेगा, मतलब अहंकार गलेगा। सेवा में अहंकार गलता है। तो ये सब करिए आप। बराबर एक बात कह रहे हैं, थोड़ा सा मन को हटाइए, थोड़ा सा तो हटाइए। स्वयं में रहना सीखिए। कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, सत्संग की किताबें हैं उन्हें पढ़िए। एक बार फिर से निकाल लीजिए सबको, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। 1 पेज पढ़िए, भले 1 पैराग्राफ पढ़िए,
4 पेज पढ़िए, आपके ऊपर है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाइए। संसार से मन हटाने की जो बात है, इसके लिए आप जबरदस्ती करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। जबरदस्ती नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए। मन को धीरे धीरे करके जो पुरानी बातें आती हैं वहाँ से सावधान करिए, अलर्ट हो जाइए, अवेक हो जाइए, जाग जाइए, पूरा फुल अवेयरनेस में आइए, पूरे होश में आ जाइए, इन द मोमेंट, अस्तित्व में आ जाइए, इस पल जो है उसमें आ जाइए। किचन में काम करें तो ध्यान से काम करिए। जितना ध्यान से काम करेंगे मन में विचार कम आएंगे। ऑफिस में आप हैं, ध्यान से काम करिए, खूब सेवा करिए, सबका भला करिए, मन में विचार कम चलेंगे, संसार से मन हटेगा। हो सकता है शुरू में मन में विचार चलें, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला, मैं इतना करता हूँ, मुझे क्या मिलता है। ये सब बेकार की बातें हैं। संसार भगवान का है, हमारा नहीं है। हमें क्या मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो क्या रह जाएगा, सब छूट जाएगा। जाने वाली चीज़ जाने वाली होती है, हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते। संसार प्रतिपल हम लोगों से छूट रहा है, मृत्यु पास आ रही है, ये मानने की बात है, समझने की बात है। संसार तो धीरे धीरे छूट ही रहा है। जब सब कुछ मन के अनुसार होता है तो बहुत अच्छा लगता है, पल पल भगवान का शुक्राना भी करते हैं। लेकिन जब मन के अनुसार नहीं होता तो मन बहुत विचलित होता है, परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता। क्या करें। अब ये तो नेचुरल सी बात है, ठीक है ना, ये तो एक बात हुई। लेकिन क्यों ना हम विचार करके पक्का कर लें कि संसार चेंजेबल है। संसार चेंजेबल है, या कुछ न कुछ होगा, या कुछ न कुछ होगा। संसार चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, यहाँ सब चेंज होता रहेगा, इसको स्वीकार कर लें। लोग हमारे जीवन में आएंगे, लोग हमारे जीवन से जाएंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ छूट जाएंगी, कुछ समस्या होगी, कुछ अच्छा होगा। कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी जीवन है, कभी मरण है, कभी मान है, कभी अपमान है। ये तो धुंधी जोड़े हैं। संसार भगवान ने कहा है अर्जुन, जो समता में रहता है वो योगी है, और जो इनसे मिला रहता है वो भोगी है। ये इन सब बातों से जो मिला रहता है वो भोगी है, जो समता में रहता है वो योगी है। हम कहाँ रहते हैं। तो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि संसारी बातों से मन हटे और भगवान में लगे। इसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा। दिन में बहुत सारी बार कहते रहना पड़ेगा, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ मेरा मन आप में लगे। हे नाथ मैं कैसे करूं, मैं चाहता हूं मेरा मन आप में लगे, इधर उधर भाग जाता है। हे नाथ कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। पुकारिए भगवान को, प्रार्थना कीजिए। आप कहेंगे सकामता हो गई। देखिए, आप उल्टी सीधी बातें लाएंगे तो इसका तो कोई जवाब है नहीं। फिर सही बात होती है, गलत बात होती है। हमारा भगवान से प्रार्थना करना सही बात है। हमारा भगवान से संसार की बातें मांगना, संसार के चक्कर में पड़े रहना, संसार के बारे में सोचना, ये ठीक नहीं है। जो करते हैं वो करते हैं, करें, पर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें दुख देती हैं। दुनिया में तो कुछ मिला ना मिला दुखी हो जाएंगे। पर भगवान तो हमारे हैं, पक्की बात। वही तो हैं हमारे, और कौन है हमारा? वही तो हमारे हैं, ये पक्की और सच्ची बात है। इसमें क्या गलत है? इसमें कौन सा अहंकार है? इसमें कौन सी इच्छा है? वही तो हमारे हैं। तो जो हमारी चीज़ है उसको हम अपनी बना के रखें। हमारा बेटा हमको कितना अच्छा लगता है, ऐसे हमारे भगवान हैं, हमको अच्छे लगने चाहिए, हमको प्यारे लगने चाहिए। हमारा मन उन्हीं में रहना चाहिए। जैसा हमारा मन हमारे बेटे में रहता है, ऐसे हमारा मन हमारे भगवान में रहना चाहिए। अब ये मत पूछना बेटे में न रहे। अरे भाई, बेटे की सेवा करो,
बार बार तो कह रहे हैं सेवा करो ना, आपका जहाँ मन रहता है वहाँ आप सेवा करो। आपका जहाँ मन जाता है वहाँ आप सेवा करो। हम तो सेवा करते हैं जी, भगवान की चीज़ है, भगवान का दिया हुआ बेटा है, उसकी सेवा करते हैं। भगवान का दिया हुआ घर है, उसकी सेवा करते हैं। भगवान का दिया हुआ संसार है, उसकी सेवा करते हैं। ये शरीर और संसार एक जाति के हैं, शरीर को हम सेवा में लगा देते हैं, संसार की सेवा करते हैं, संसार की सेवा में लगा देते हैं। भगवान और हम एक जाति के हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान में लग जाता हूँ। लग जाता हूँ मतलब मन, कोशिश करते हैं मन को भगवान में लगा के रखें। काफ़ी टाइम हमारा मन भगवान की तरफ रहे, भगवान से प्रेम बढ़ता जाए हमारा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। जिनको ये एहसास हो जाता है कि उम्र हमारी बीत रही है, वो अपने मन को भगवान में लगा के रखते हैं। बाकी घर में आप सेवा करते चलो, आप व्यापार में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप काम करते चलो, सेवा करते चलो। ठीक है ना। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।